हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फौना। ठीक है, फौना ऑफ J&K। उस लेक्चर में हमने पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर में फ्लोरा यानी कि प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा, वहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में। यहाँ पे हमें पढ़ना है फौना के बारे में। फौना पता है किसको बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें पढ़ना है एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में? एनिमल्स, बर्ड्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, अच्छा देखिए, स्टार्ट में यहाँ पे करता हूँ प्रोटेक्टेड एरियाज जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ठीक है, मतलब जो नेशनल पार्क्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, या जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वेटलैंड रिजर्व्स हैं, रामसर साइट्स भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, मुझे पता है यहाँ पे आपको इससे पहले भी कंफ्यूजन होगा, इससे बाद भी आप शक में रह जाओगे, लेकिन शक में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने नेशनल पार्क्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर में कितने हैं, लद्दाख में कितने हैं, कौन सी जो नेशनल पार्क है वो डिसमिस की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस पे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ना क्रिएट, जब भी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ना, तो फिर आप डायरेक्टली जाइए किस पे? ऑफिशियल वेबसाइट जो इनकी होगी, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होगी। फॉर एग्जांपल, वाइल्ड आपको कन्फ्यूजन हो रहा है नेशनल पार्क्स में, आप डायरेक्टली जा सकते हो नेशनल पार्क्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे। नेशनल पार्क्स की ऑफिशियल वेबसाइट कौन है? वो तो आपको मिलेगा वाइल्ड लाइफ की साइट पे ही, है ना। वाइल्ड लाइफ में ही आपको नेशनल पार्क्स का सारा लिस्ट मिलेगा, वो अपडेटेड होता है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे अपडेटेड होता है। तो इसलिए मैंने जो लिस्ट लाया ना, मैंने भी वहीं से लाया है। ठीक है, पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था JK SSB में, वहाँ पे मुझे याद नहीं वहाँ पे क्या पूछा गया था, ऑप्शन में 3 है या 4 है, फिर डिस्प्यूट्स, वो भी डिस्प्यूटेड रहा, और उसके बाद शायद JK SSB ने उसको फिर रिजेक्ट ही कर दिया। ठीक है, क्योंकि JK SSB ने भी फिर देखा ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या है और किताबों में क्या लिखा गया है, तो उसके बाद शायद उन्होंने, आई थिंक उन्होंने शायद डिसमिस किया था उस क्वेश्चन को ही फिर। ठीक है, तो चलिए हम अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडिया हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। ठीक, सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि प्रोटेक्टेड एरियाज में, हम अगर पहले देखेंगे नेशनल पार्क्स का, नेशनल पार्क जो है कुल मिला के कितनी नेशनल पार्क है हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में। मैं सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यूटी का आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, लद्दाख को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कुल मिला के कितनी नेशनल पार्क है? कुल मिला के यहाँ पे 3 नेशनल पार्क हैं। अब आप बताओगे सर हमने तो बुक्स में 4 देखे हैं। वो जो 4th नेशनल पार्क आपने देखी होगी, वो आपने देखी होगी वहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क आपने देखी होगी, याद रखना। पहला पॉइंट में आपको सलीम अली नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा। सलीम अली नेशनल पार्क जो है ना, इट इज आल्सो नोन एज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। इट्स आल्सो नोन एज सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये सलीम अली नेशनल पार्क? ये श्रीनगर में थी। कहाँ पे? आज भी वहीं पे है। ठीक है, लैंड थोड़ी ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो ये भी आज भी कहाँ पे है? श्रीनगर में है। लेकिन इसको ऑफिशियल वेबसाइट जो जम्मू एंड कश्मीर वाइल्ड लाइफ है, उन्होंने इसको वहाँ पे एक्सक्लूड किया, उन्होंने वहाँ पे इसको डिसमिस किया, उन्होंने वहाँ पे सिर्फ 3 ही दिखाया है। और रीजन क्या है इसको डिसमिस करने का? ये बताया जा रहा है कि सलीम अली नेशनल पार्क जो है ना, सलीम अली नेशनल पार्क को 1988 में क्या बनाया गया था? इसको रॉयल गल्फ कोर्स में कन्वर्ट किया गया था। किस में कन्वर्ट किया गया था? रॉयल गल्फ कोर्स में इसको कन्वर्ट किया गया। रॉयल गल्फ कोर्स, ठीक है, किसमें कन्वर्ट किया गया? रॉयल गल्फ कोर्स में इसको कन्वर्ट किया गया था। इसीलिए रीजन बताया जा रहा है कि इसको डिसमिस किया गया है वहां से। अब कितनी नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में टोटल? तो 3 है। कितनी है? याद रखना, कितनी है टोटल कुल मिला के? कितनी है? 3। अब अगर 3 ऑप्शन में नहीं होगा, अगर ऑप्शन में 3 नहीं होगा, तो फिर वहां पे ऑप्शन में जरूर क्या होगा? 4 होंगे। तो 4 को उस वक्त आपको टिक करना है। और ध्यान रखिएगा, कभी कभार कंपटीशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो इस प्रकार के क्वेश्चंस डालते हैं आपको। फॉर एग्जांपल, वो आपको बताएंगे नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन कश्मीर वैली, नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन कश्मीर डिवीजन कितने हैं? तो आप बताओगे, आप क्या करोगे? आप वहां पे आंख बंद करके 3 को टिक करोगे, है ना। लेकिन वहां पे 3 को टिक नहीं करना है, आपको देखना है ये किस डिवीजन का बता रहा है। ये पूरे JK UT का बता रहा है या सिर्फ कश्मीर डिवीजन का ही बता रहा है? यहाँ पे ये सिर्फ कश्मीर डिवीजन का बता रहा है। तो कश्मीर डिवीजन में कुल मिला के कितनी नेशनल पार्क है? कश्मीर डिवीजन में 2 है और जम्मू डिवीजन में 1 है। अब जो कंट्रोवर्शियल है सलीम अली नेशनल पार्क, हम वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कश्मीर में 2 या 3 नेशनल पार्क्स हैं और जम्मू में कितनी है? जम्मू में 1 ही नेशनल पार्क है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दाशिगाम नेशनल पार्क
कहाँ पे है? श्रीनगर और पुलवामा में, है ना? श्रीनगर पुलवामा में ये फैली हुई है। कौन? दाशिगाम नेशनल पार्क। अच्छा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पे है? किश्तवाड़ में ही। काजीरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये बारामूला में है। कहाँ पे है? बारामूला में है। अच्छा, देखिए किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है ना, किश्तवाड़ नेशनल पार्क को भी आप वहां पे आपको देखने को मिलेगा किश्तवाड़, किश्तवाड़ डोडा, ठीक है, किश्तवाड़ डोडा। तो ये फैली हुई है, ठीक है, ये किश्तवाड़ में भी कुछ फैली हुई है और कुछ डोडा में भी फैली हुई है। कौन सी? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो इसीलिए इसका कुछ पोर्शन किश्तवाड़ में, कुछ पोर्शन डोडा में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किश्तवाड़ डोडा में है। या अगर वहां पे ऑप्शन में अगर किश्तवाड़ भी होगा, डोडा भी होगा, तो फिर किसको टिक करोगे? वहां पे किश्तवाड़ को टिक करना है। क्यों? क्योंकि किश्तवाड़ में इसका सबसे ज्यादा पोर्शन है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, को पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन वैसे तो कॉल कभी कभार हम पिक नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप व्हाट्सएप पे ही ये क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हो। काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पे? बारामूला में है, ठीक है। हो गया ये। अब रहती है बात वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? मैं आपको बताता हूं, 13 है। क्यों 13 है? क्यों? क्योंकि मैंने तो देखा ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने देखे, लेकिन जो बाकी बुक्स है ना, उसमें कितने लिखे गए हैं, कितने नेशनल पार्क्स? वहां पे लिखा गया है 14 नेशनल पार्क्स हैं। कितना लिखा गया है वहां पे? जम्मू एंड कश्मीर का लिखा गया है 12 नेशनल पार्क्स। जम्मू एंड कश्मीर बुक्स लिखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में 12 नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट लिखती है 13 नेशनल पार्क्स हैं। अब आप किसका याद रखोगे? आपको याद रखना है ऑफिशियल वेबसाइट का। अब अगर ऑफिशियल वेबसाइट का ये 13 ऑप्शन वहां पे नहीं होगा, तो फिर आपको वहां पे 12 को ही टिक करना होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए यही क्वेश्चन जो डिसाइडिंग होते हैं सिलेक्शन में, यही मतलब एक पॉइंट से आप, अगर आपने याद रखा होगा ऑफिशियल वेबसाइट का, या अगर आपने दोनों याद रखे होंगे ना, तो फिर देखिए अगर कोई बच्चा एक ही यहाँ से याद करके जाएगा, ठीक है, एक ही वैल्यू वो यहाँ से याद करके जाएगा। मे भी अगर वहाँ पे वो खुद अपडेटेड नहीं थे, उन्होंने कुछ पिछला वाला ही डाला होगा या उन्होंने कुछ नया वाला डाला होगा, आपने तो एक ही वैल्यू याद रखा होगा, तो उस वक्त आपको वो क्वेश्चन जो है ना वो छूट सकता है। फिर जेके एसएसबी की ये मर्जी होती है, वो क्वेश्चन को डिसमिस करेगा, ये आपके वो हक में डालेगा, ठीक है। वहाँ पे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो खुद ही डिसीजन लेते हैं फिर, ठीक है। आप कितना भी यहाँ से उनको प्रिक करो कि सर नहीं ये पढ़ा है, बुक्स में है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो फिर नहीं मानते हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि दोनों वैल्यूज याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ऊपर जब मैं आऊंगा, एक सेकंड, अगर हम लद्दाख की भी बात करेंगे ना, तो लद्दाख को मिला के, कुल मिला के यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है ना, उसमें कितनी नेशनल पार्क्स हैं? लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, याद रखना है। लद्दाख जो है ना, लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, ये बात आप याद रखना। कौन सी नेशनल पार्क? वहां पे हमेश नेशनल पार्क है। लद्दाख में एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज हमेश नेशनल पार्क। हमेश वो कहाँ पे है? वो लेह में है। हमेश नेशनल पार्क जो है ना, ये मानी जाती थी बिगेस्ट नेशनल पार्क। क्या मानी जाती थी? बिगेस्ट नेशनल पार्क। इसका 4400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, ठीक है। इसको माना जाता था बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब आज हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, इसकी सबसे बड़ी नेशनल पार्क कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए किश्तवाड़ नेशनल पार्क। कौन सी नेशनल पार्क? किश्तवाड़ नेशनल पार्क का जो एरिया है ना, दैट इज 400 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन है? स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क को ही माना जाता था, लेकिन अब वो मत है। अगर ऑप्शन में होगा वो भी तो इसको टिक करना है। अब वो ऑप्शन में मत है, ठीक है, या अब वो ऑफिशियल वेबसाइट पे मत है। तो हम आज कह सकते हैं कि काजीनाग जो है ना, काजीनाग नेशनल पार्क जो है, दैट इज स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ आवर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। उसका एरिया कितना है? 89 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है, ठीक है। मैं डेप्थ में पहले एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं पूरी डेप्थ में जानकारी पहले खुद हासिल करता हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए, उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कुछ फिर होते हैं सर वो जहालत करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा है बुक्स में है, वो अपडेटेड बुक है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। उसको जेकेएसबी वाले भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे ना, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कितनी है? बुक्स में लिखा गया है 12 है, बुक्स में लिखा गया है 12 है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में 13 है। कितने हैं? 13 है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडिया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको लद्दाख का मैं साथ साथ मैं आपको क्लियर करूंगा। लद्दाख का मैं अलग बता रहा हूं, ठीक है। लद्दाख का हम अलग बताएंगे। लद्दाख में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? लद्दाख में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। कितनी? 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो कुल मिला के ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से 15 होती हैं, ठीक है। 13 कहाँ पे? 13 हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। 2 अगर हम लद्दाख को भी अपने साथ जोड़ेंगे, ठीक है, एज ए स्टेट, तो फिर हम कहेंगे कि 15 है।
अगर लद्दाख को हम अलग ही यूनियन टेरिटरी रहने देंगे तो वहां पे अलग से 2। ठीक है, याद रखना, जो भी मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा ना वो मैं आपको एक्सक्लूडिंग लद्दाख पढ़ाऊंगा, ये बात याद रखना। हाँ, मैं बताऊंगा आपको लद्दाख में कौन कौन सी है, लेकिन मैं आपको जो वैल्यू बताऊंगा ना पहले यहां पे जम्मू कश्मीर में, वो मैं आपको एक्सक्लूडिंग लद्दाख बताऊंगा। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? 13 है। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। लद्दाख में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? 2। तो लद्दाख में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? लद्दाख में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक दोनों लेह में है, दोनों के दोनों लेह में, एक है कराकोरम, एक है कराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वहां की है उसको नाम है चंगथंग। क्या उसका नाम है? चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्या उसका नाम है? चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसका नाम है। देखिए, जब तक लद्दाख हमारे साथ था ना, जम्मू एंड कश्मीर के साथ था, तो उस वक्त हम कहते थे जो बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये उस वक्त हम बोलते थे। ठीक है, चंगथंग चंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो उस वक्त हम बोलते थे। तो आज अगर हम आज की डेट में देखेंगे, आज के डेट में अगर हम देखेंगे, जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी जो हमारे यूनियन टेरिटरी आज प्रेजेंटली जो है, जो प्रेजेंटली यूनियन टेरिटरी की सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, वो है ओवीरा अरू। कौन है? ओवीरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओवीरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका एरिया कितना है? 425 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ओवीरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ पे है, ये वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे अब अगर आपसे पूछा गया समालेस्ट कौन है? समालेस्ट स्टेट जब हमारी जम्मू एंड कश्मीर की थी तब भी यही थी, और आज जब यूनियन टेरिटरी है तब भी यही है। ठीक है, तो कौन सी है समालेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वो है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ये समालेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। अच्छा, अब आपसे अगर पूछा गया कि जम्मू डिवीजन में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं? जम्मू डिवीजन में कुल मिला के 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कितनी? 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कश्मीर डिवीजन में कितनी है? कश्मीर डिवीजन में कुल मिला के 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कितने हैं? 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। आप वहाँ पे मतलब जो है ना, आप इस अपने बुक्स के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। देखिए, ये वन जो ऐड यहाँ पे हो रही है ना, वहाँ पे जो बुक्स में 12 लिखी गई है, यहाँ पे 30 लिखी गई है। ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो हमें मिल रही है ना, मैंने भी एनालिसिस की, एक्स्ट्रा जो मुझे मिली वो मुझे ये त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिली। कौन सी? त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका मतलब है तो फिर यही लेटेस्ट जो है ऐड हुई होगी। ठीक है ना। अच्छा, चलिए अब देखते हैं ओवीरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, ये आपसे पूछा जा सकता है, किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अनंतनाग में है। राजपरिया इज आल्सो नोन एज दक्सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखना है, राजपरिया इज आल्सो नोन एज दक्सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कहाँ पे राजपरिया दक्सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अनंतनाग में। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे है? वो बारामूला में है। ठीक है, गुलमर्ग में ही है। गुलमर्ग कहाँ पे पड़ता है? बारामूला में। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? बारामूला में। लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला। हिरपोरा शोपियां। थजवस इज आल्सो नोन एज बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखना, थजवस इज आल्सो नोन एज बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पे है थजवस? ये गांधरबल में है। ठीक है, त्राल पुलवामा। ठीक है, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू। नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू। सुरेंसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये उधमपुर, सांबा और जम्मू में फैला हुआ है। ठीक है, सुरेंसर मानसर का। ठीक। अच्छा, जसरोटा कठवा में। ठीक है, टाटाकुटी पुंछ में। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे है? यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है सबसे ज्यादा है बारामूला में। कहाँ पे? यहाँ पे आप गिन भी सकते हो। ठीक है, मे भी अगर मेरी कुछ कैलकुलेशन गलत भी होगी आप गिन भी सकते हो। ठीक है, तो 3 यहाँ पे है। कहाँ पे? बारामूला में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जम्मू की, तो जम्मू में भी 3 है, लेकिन इसका जो एक है ना सुरेंसर मानसर, वो उसका पोर्शन सांबा में भी है, उधमपुर में भी है, इसलिए सबसे ज्यादा जो है ना वो बारामूला में ही माने जाते हैं। अब अगर हम बाकी कंजर्वेशन रिजर्व्स की बात करेंगे, ठीक है, बाकी कंजर्वेशन रिजर्व्स की अगर हम बात करेंगे, मतलब जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनकी अगर हम बात करेंगे, तो उसमें से आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अछबल। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये इनका नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ज्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि एग्जाम में मत पूछे जाते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटेक्टेड एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर कंजर्वेशन रिजर्व्स एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। मैं आपको सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करूंगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करेंगे ना ऑफिशियल वेबसाइट पे कुल मिला के, ऑफिशियल वेबसाइट पे कुल मिला के 15 है। कितने हैं? 15, जिसमें से 7 जम्मू में है। वैसे तो ये फिगर आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 8 इसमें कश्मीर में है। ठीक है,
लेकिन कुछ बुक्स में मैंने देखा, जैसे मुकेश शर्मा की बुक आज नई आई है, तो उसमें 19 रिजर्व्स हैं। तो अब हम कितने पढ़ेंगे? हम 19 के 19 पढ़ेंगे। अगर ज़्यादा पढ़ेंगे उसमें फ़ायदा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाले। तो अचबल जो है ना, अचबल कहाँ पे है? ये अनंतनाग में एक रिजर्व है, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व। ख्रीव कहाँ पे? पुलवामा में। खुनमुह पुलवामा। ब्रेन निशात श्रीनगर। खिम्बरदारा शरसबल श्रीनगर में। वांगट गांदरबल। अजस बांडीपोरा। नानगिरी कहाँ पे है? बारामूला में। सुध महादेव इंपॉर्टेंट है, सुध महादेव उधमपुर में। जवाहर टनल, शाबाश, जवाहर टनल भी क्या है? ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, तो रामबन में। थीन, रामबन या हम कह सकते हैं कुलगाम में, ठीक है, रामबन कुलगाम हम लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, थीन कटवा। बहु जम्मू। शशेरा सियार राजौरी। खेरी सियार पूंछ। कुलियन कंजर्वेशन रिजर्व पूंछ। बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा आप ऐड करोगे उसमें से आप ऐड करोगे पानियार। पानियार कहाँ पे है? पानियार है पुलवामा में। कहाँ पे? पानियार पुलवामा में है। और अगर हम बात करेंगे खानगुंड, खानगुंड, खानगुंड कहाँ पे है? ये भी पुलवामा में ही है। खानगुंड भी कहाँ पे है? पुलवामा में है। ये भी प्रोटेक्टेड एरिया है। अच्छा, खानगुंड के अलावा आप याद रखना शिकारगाह, शिकारगाह कहाँ पे है? ये भी पुलवामा में है। कहाँ पे? पुलवामा में। इसके बाद आप ऐड करोगे और एक, दैट इज जलोरा। जलोरा, जलोरा कहाँ पे है? ये हर-वन में है, ठीक है, यानी कि ये भी हार-वन में है ये, ठीक है, हार-वन, ये भी श्रीनगर में ही है, ठीक है। तो ये थी प्रोटेक्टेड एरियाज। अगर हम देखेंगे ना, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वो पुलवामा में है। कहाँ पे? पुलवामा में है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि मैंने इस तरीके से यहाँ पे जो है ना काउंट किए, जो मैंने आपको 19 पढ़ाए, इसलिए मैंने आपको बोला ज़्यादा पुलवामा में ही है। अच्छा, अब आप देख लीजिए वेटलैंड रिजर्व्स, वेटलैंड साइट्स जो हैं, ठीक है, वेटलैंड रिजर्व्स, ये भी प्रोटेक्टेड एरियाज में ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहला जो है दैट इज होकीरा। होकीरा, ठीक है, होकीरा जो है, याद रखना, ये भी क्या है? एक वेटलैंड रिजर्व है, जिसको हम होकर भी बोलते हैं ना, होकर, होकर या होकीरा एक ही बात है। तो होकीरा जो है ना, होकीरा एक रामसर साइट है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा रामसर साइट्स कितनी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो लास्ट में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप साथ में याद रखोगे कि होकीरा जो है ये भी एक क्या है? ये भी एक रामसर साइट है। कहाँ पे है होकीरा? ये श्रीनगर बड़गाम में फैला हुआ है। कहाँ पे है? ये श्रीनगर और बड़गाम में फैली हुई है। कौन? ये वाली वेटलैंड साइट। अच्छा, मिरगुंड भी है जो कहाँ पे? बारामूला में है। हाईगाम भी है जो बारामूला में है। शालाबुग गांदरबल, ठीक है, मालागाम बांडीपोरा। छटलम पुलवामा। मनीबुग पुलवामा। क्रंचो पुलवामा। फ्रेशकुरी पुलवामा। घराना जम्मू। परगवाल जम्मू। कुकारियां जम्मू। नंगा सांबा। संग्राल असा चक, ये भी कहाँ पे है? जम्मू में है। अगर इसमें भी हम देखेंगे तो बारामूला में कितने हैं? एक दो, बारामूला में दो है। पुलवामा की अगर हम बात करेंगे तो पुलवामा में कितने हैं? एक दो तीन चार, चार कहाँ पे? पुलवामा में। जम्मू में कितने हैं? एक दो तीन चार, तो वैसे चार चार पुलवामा में बराबर ही है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कुछ वेटलैंड रिजर्व थे, ठीक है, यानी कि वेटलैंड साइट्स थे। अब अगर आपसे पूछा जाएगा, अच्छा, वेटलैंड रिजर्व अगर हम देखेंगे कहाँ की? लद्दाख की अगर हम देखेंगे तो लद्दाख में सोकर, टसोकर पढ़िए, तसोकर या सोकर एक ही पता है, तसोकर वेटलैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? नौरी चेन, नौरी चेन या तसोकर वेटलैंड जो है ना, ये वहाँ की एक वेटलैंड रिजर्व साइट है लद्दाख की। अच्छा, पेंगोंग सो, पेंगोंग, पेंगोंग टसो पढ़िए, पेंगोंग सो, ये भी एक वेटलैंड साइट है लद्दाख की। अच्छा, हेनली, हेनली मार्शेस, HANLEY, हेनली मार्शेस जो है ना, ये भी एक वेटलैंड साइट है। कहाँ की? लद्दाख की। ये सारी की सारी जो है ना, चाहे हेनली है, चाहे पेंगोंग सो है, चाहे नौरी चेन या जिसको हम बोलते हैं सऊकर वेटलैंड भी, ये सारी जो है ना, ये लेह में ही है, ठीक है, लद्दाख के लेह रीजन में। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले मैं आपको एक ये पॉइंट बता दूंगा, देखिए। अच्छा 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 अच्छा, एक पॉइंट जो मैं आपको बताना भूल गया, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हमने पढ़े ना, प्रोटेक्टेड एरियाज जो हमने पढ़े किसके? वेटलैंड साइट्स, वेटलैंड साइट्स जो हमारी हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, वेटलैंड रिजर्व साइट्स जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हैं। इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है? इसमें से स्मॉलेस्ट याद रखना, वो है घराना। घराना जो है ना, दैट इज स्मॉलेस्ट वेटलैंड रिजर्व ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो बिगेस्ट है, बिगेस्ट कौन वेटलैंड रिजर्व साइट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर की? तो वो है बिगेस्ट है परगवाल। परगवाल जो है ना, परगवाल बिगेस्ट है, ये भी जम्मू में है, परगवाल जम्मू में ही है ना, ये बिगेस्ट है। और स्मॉलेस्ट जो है ना, दैट इज घराना, स्मॉलेस्ट घराना है, ये भी जम्मू में ही है, ठीक है। अच्छा, क्या मैं आपको बताने वाला था? अब देखिए, सबसे पहले
जियोग्राफिकल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो आपको पता ही है 42241 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर पूरा जो हमारा एरिया है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, इसका कितना परसेंट वाइल्ड लाइफ के अंडर है? इसका 11.31% जो है ना वो वाइल्ड लाइफ के अंडर, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें 11.31% वाइल्ड लाइफ के अंडर है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा पहले रामसर साइट्स। रामसर साइट्स तो वैसे यहाँ पे 3 ही है। रामसर साइट्स यानी कि वो वेटलैंड रिजर्व्स जिनका क्या है, वो वेटलैंड साइट्स जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वो साइट्स में पहले आपको पढ़ाऊंगा, वो 3 ही है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आपको, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने वो भी निकाला है। तो कुल मिला के कितने ये टोटल हैं सारी रामसर साइट्स हैं, सारी रामसर साइट्स हैं जो हमारे भारत में है। हमारे भारत की पूरी रामसर साइट्स का लिस्ट है। तो टोटल में शायद 49 है ना, पढ़ा है मैंने आपको, एग्जैक्ट फिगर मैंने आपको पढ़ा है। इसमें से जो लेटेस्ट ऐड हुआ है तो वो हुई थी कौन, 2021 में हुए थे 2। हाँ, यहाँ पे यूपी के बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ पे हैदरपुर वेटलैंड हुआ था इसमें ऐड, ठीक है, लेटेस्ट। हमें यहाँ पे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का ही पढ़ना है, हमें और किसी का मत पढ़ना है। तो जम्मू एंड कश्मीर का मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू एंड कश्मीर का। आइए यहाँ पे देखिए जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितने रामसर साइट्स हैं? तो याद रखना जम्मू एंड कश्मीर में टोटल 3 रामसर साइट्स हैं। कितनी है? 3। जब पहले हमारी जम्मू एंड कश्मीर क्या थी, स्टेट थी, जब ये स्टेट थी तो उस वक्त हम कह सकते थे 4। क्यों? क्योंकि इसमें से एक जो है ना, एक लद्दाख यूटी में आज है प्रेजेंटली। तो हम देखेंगे लद्दाख का भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में वॉलर लेक जो है ना, ये भी एक रामसर साइट है। होकीरा वेटलैंड जो मैं अभी आपको बता रहा था, होकीरा वेटलैंड भी एक रामसर साइट है, यानी कि जिसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, वो वेटलैंड जिसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है। सुरिनसर मानसर लेक की बात करेंगे, सुरिनसर मानसर लेक भी, ये भी एक रामसर साइट है। तो कितनी है कुल मिला के? 3। और लद्दाख का भी अगर हम ऐड करेंगे, इससे पहले जो था वो था सो मरूरी लेक। कौन? टसो मरूरी पड़ी है, सो मरूरी लेक पड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये भी जम्मू एंड कश्मीर के साथ ही अभी उन्होंने रखा है, अभी उन्होंने इसको यूटी आगे नहीं लिखा है, लेकिन ये अपडेटेड है, ठीक है, ठीक है। ये अपडेटेड लिस्ट है 49 49 साइट्स का ही लिस्ट है, ठीक। तो कितनी है? 3, वलर, होकीरा और सुरिनसर मानसर। याद रखना। सबसे पहले देखिए वलर लेक को 1900 वलर लेक को, एक सेकेंड, वलर लेक को कब रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था? इसको 1990 में, इसको लिखा भी होगा आगे, हाँ 1990 में। होकीरा को कब? 2005 में। सुरिनसर को 2005 में। सोमरूरी को 2002 में। समझ आया? तो ये था ऑल अबाउट रामसर साइट्स। एक सेकेंड, चलिए अब हम नेशनल पार्क से डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। दाची गाम नेशनल पार्क सबसे पहले आप अंडरलाइन कर लीजिए, दाची गाम नेशनल पार्क, जल्दी जल्दी नोट करना, ठीक है। दाची गाम नेशनल पार्क अभी मैंने आपको बोला कहाँ पे? श्रीनगर पुलवामा में। एक्चुअली ये श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है, ठीक। कौन? दाची गाम नेशनल पार्क। अच्छा, दाची गाम नेशनल पार्क जो है ना, दाची गाम नेशनल पार्क मीन्स 10 विलेजेस। दाची गाम नेशनल पार्क का मतलब क्या है? 10 विलेजेस। एक्चुअली क्या था, ये 10 विलेजेस को क्या किया गया था, 10 विलेज को मर्ज करके ये एक पार्क बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? 10 विलेजेस को, 10 गांवों को मिला के ये जो है ना, यानी कि जो पार्क है ना, ये 10 गांवों में है, 10 गांव में फैली हुई है, ठीक है। लेकिन 10 गांवों को प्रोटेक्ट किया गया था, ठीक है। 10 गांवों को प्रोटेक्ट किया गया था और उसी में एक पार्क बनाई गई थी, उसी का नाम पड़ा क्या? दाचीगाम नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये पहले से ही नेशनल पार्क मत थी, पहले क्या थी? पहले इसको प्रोटेक्ट किया गया, ठीक है। पहले इस साइट को प्रोटेक्ट किया गया। क्या किया गया? इसको प्रोटेक्टेड एरिया इसको माना गया, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया इसको डिक्लेयर किया गया कब? 1910 में। किसने किया इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर? वो महाराजा ने डिक्लेयर किया। महाराजा जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के थे उस वक्त 1910 में। कौन थे? प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह ने इसको क्या किया था? डिक्लेयर एज प्रोटेक्टेड साइट। उसने इसको प्रोटेक्टेड साइट क्यों डिक्लेयर किया था? उसका गर्ज ये था कि यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई यहां से हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हम यहां से पूरे सिटी ऑफ श्रीनगर को हम क्या करेंगे? पूरे सिटी ऑफ श्रीनगर को सप्लाई करेंगे। ये मकसद था इसको प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। लेकिन एक्चुअली उसके बाद 1981 में, याद रखना 1981 में, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दाचीगाम नेशनल पार्क जो प्रोटेक्टेड एरिया थी उसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया? इसको 1981 में डिक्लेयर किया गया एज नेशनल पार्क। याद रखना मेरे दोस्तों, ठीक है। दाचीगाम नेशनल पार्क जो है ये किन रेंजेस में पड़ता है? इट्स लोकेटेड इन जबरवन रेंज। किस रेंज में ये पड़ता है? ये भी जबरवन रेंजेस में ही पड़ती है, ठीक है। कहां पे पड़ती है? ये जबरवन रेंजेस में भी ये पड़ती हैं। और याद रखना इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉर्दर्न मोस्ट
नॉर्दर्न मोस्ट एंड मोस्ट एलिवेटेड, ठीक है, याद रखना। इट इज नॉर्दर्न मोस्ट, एक नॉर्दर्न मोस्ट एंड दूसरा है मोस्ट एलिवेटेड रिजर्व। कहां पे? इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इन यानी कि इंडिया में भी, और पूरे अफगानिस्तान से लेकर, श्रीलंका से लेकर, म्यांमार से लेकर, क्या उसको हम बोलते हैं, मतलब जो भी नेपाल, भूटान, जो भी इसमें आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे नॉर्दर्न मोस्ट और मोस्ट एलिवेटेड रिजर्व है, ठीक है, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, याद रखना, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट एंड मोस्ट एलिवेटेड रिजर्व है, ठीक है। अच्छा, यहां से एक यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट लेक जो इसके बिल्कुल करीब है वो है मारसर। कौन सा लेक? मारसर लेक इंपॉर्टेंट है। मारसर लेक से कौन सा रिवर ऑरिजिनेट होता है? डगवन रिवर, है ना, याद है किसी को? डगवन रिवर। अच्छा देखिए, कुल मिला के इस पार्क में देखी गई है कि यहाँ पे 500 स्पैशीज हैं। कितनी? सॉरी, 500 स्पैशीज। कितनी? 500 स्पैशीज कुल मिला के यहाँ पे इस पार्क में देखी गई है, जिसमें से इंपॉर्टेंट जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट स्पैशीज 150 स्पैशीज देखी गई हैं। किसकी? 150 स्पैशीज देखी गई हैं बर्ड्स की, और 50 स्पैशीज जो है वो ट्रीज की देखी गई है। इसमें इंपॉर्टेंट बर्ड्स का याद रखना है, ठीक है। और 20 स्पैशीज जो है वो शरबस की देखी गई है। इसमें इंपॉर्टेंट बोला ना मैंने, सिर्फ बर्ड्स का याद रखना। 150 स्पैशीज ऑफ बर्ड्स यहाँ पे देखी गई हैं। कुछ बुक्स में लिखा गया 145, तो 145 to 50 हम याद रख सकते हैं। अच्छा, ये जो देशीगाम नेशनल पार्क है ना, इसका एरिया 141 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इसके मोस्ट मतलब पोर्शन पे कोनीफरस ट्रीज हैं। कौन सी ट्रीज हैं? कोनीफरस ट्रीज, कोनीफरस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे? दाचीगाम के मोस्ट पार्ट पे कौन से फॉरेस्ट हैं? कोनीफरस फॉरेस्ट्स। अच्छा देखिए, यहाँ के जो अल्पाइन पास्चर्स है ना, जो अल्पाइन पास्चर्स किस में है? जो अल्पाइन पास्चर्स दाचीगाम नेशनल पार्क में है, ठीक है। वहां पे हमें देखने को मिलते हैं वाइल्ड ट्रीज, ठीक है, थिकली कवर्ड वाइल्ड ट्रीज वहां पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक, जिनका साइज क्या है? छोटा छोटा है, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे मीडोज है। यहाँ पे क्या है? मीडोज। यहाँ पे जो मीडोज हैं, यहाँ पे जो पेस्चर्स हैं, और साथ में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी हैं। कहाँ पे? दाचीगाम नेशनल पार्क में। ये जो याद रखना, ये जो अल्पाइन मीडोज, ये जो अल्पाइन मीडोज, ये जो अल्पाइन पेस्चर्स, ठीक है, ये जो अल्पाइन एरिया, ये जो अल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है, ये जो अल्पाइन वेजिटेशन कहाँ पे है? दाचीगाम में। याद रखना, वहां पे इस अल्पाइन में डीप गुलीज पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? डीप गुलीज पाई जाती हैं। गुलीज आपको पता है ना, जो इरोडेड माउंटेन होता है, बताया था मैंने आपको इंडियन जियोग्राफी में। अगर नहीं समझ आया तो, अगर आपको यहाँ पे, तो अब मैं डिटेल में मत बता सकता हूँ फिर से। आप डायरेक्टली गूगल में जाइए, गूगल में जाइए, वहां पे आप गुलीज सर्च करना, ठीक है, गुलीज सर्च करना। गुलीज जब आप सर्च करोगे तो वहां पे आप इमेज पे जाना, इमेज पे आपको मतलब अच्छे से समझ में आएगा कि गुली किसको बोलते हैं, ठीक है। ये होते ना, ऐसे होते ना माउंटेन, ऐसे आपने देखे होंगे माउंटेन। आज भी अगर इस तरीके से आप देखोगे ना माउंटेन्स की ओर आप नजर डालो, वहां पे आपको दिखेंगे माउंटेन्स थोड़ा सा आपस में सेपरेट हुए हैं, बीच में उनको थोड़ा सा ये बॉर्डर लाइन जैसी दिखती है, वो गुलीज होते हैं, ठीक है। तो उन गुलीज को कश्मीरी में लोकली क्या बोलते हैं? नारस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नार, नार। हम कोपाड़ा के लोग इसको नाड़ बोलते हैं। नाड़ या नार, ठीक है, नार या नाड़ ये एक ही बात है, ठीक है। अब ये पता नहीं कि जो एग्जामिनर होगा वो रूरल एरिया से होगा या अर्बन एरिया से होगा, ठीक है, शहर से होगा या गांव से होगा। अगर वो गांव से होगा तो वो नाड़ लिखेगा, अगर वो शहर से होगा तो नार ऑप्शन में डालेगा। याद रखना, जो नेशनल पार्क है ना, ये दाचीगाम नेशनल पार्क, इट इज होम टू आवर स्टेट नहीं, यूटी एनिमल, जो हमारा यूटी का एनिमल है ना, ठीक है, स्टेट एनिमल भी अगर आप कहोगे, ठीक है। तो वो कौन है? वो है हांगुल, है ना, हांगुल, जिसको हम कश्मीरी स्टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कश्मीर स्टैग, जिसको हम बोलते हैं कश्मीर स्टैग। तो इट इज होम फॉर, याद रखना, दाचीगाम नेशनल पार्क इज होम फॉर हांगल, ठीक है, इट इज होम फॉर आवर स्टेट एनिमल, ठीक है। और ये हांगुल जो है ना, इट इज द ओनली, ठीक है, ये जो है ना, जो मोस्ट इंडेंजर्ड स्पेशीज है ना, मोस्ट इंडेंजर्ड स्पेशीज जो है रेड डियर की, ठीक है, मोस्ट इंडेंजर्ड स्पेशीज जो है ना रेड डियर की वर्ल्ड में, वो यही हांगुल उसमें आता है, ठीक है। तो ये हांगुल जो है ना, ये ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? नेशनल पार्क जो है, कौन सी? दाचीगाम नेशनल पार्क। तो दाचीगाम नेशनल पार्क इज होम फॉर, शाबाश, हांगुल, यहाँ हम कहेंगे कश्मीरी स्टैग। अब देखिए, इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखनी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना, मुझे लगता है वो यही पूछेंगे, लेकिन बाकी भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। देखिए, मस्क डेयर इसके अलावा यहाँ पे होता है, ठीक है, मस्क डेयर एक एनिमल है, वो यहाँ पे होता है। ब्लैक बियर भी यहाँ पे होती है, ठीक है, भालू, ठीक है, और लंगूर भी यहाँ पे होते हैं, ठीक, वाइल्ड गोट्स यहाँ पे होते हैं,
वाइल्ड गोट्स, ठीक है, इबैक्स, जिसमें से इबैक्स आता है, ठीक है, इबैक्स भी यहाँ पे होती है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जो हम बर्ड्स देखेंगे, बर्ड्स में यहाँ पे मोनालस होते हैं, कुकिल होते हैं, कुकिलस, यहाँ पे ब्लैक बुलबुल जो है ना, ब्लैक बुलबुल भी यहाँ पे होता है, ठीक है, गोल्डन ईगल। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं, दाचिगम नेशनल पार्क में, ठीक है। यहाँ पे कुछ वाइल्ड ट्रीज भी पाए जाते हैं, जैसे वाइल्ड एप्पल ट्रीज, वाइल्ड चेरी ट्रीज, वाइल्ड पाइन ट्रीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नाउ आप अंडरलाइन कर लीजिए सलीम अली नेशनल पार्क। इसकी स्टोरी मैंने आपको सुना दी, अब नहीं बोला कि सर फिर से बता दी ये क्या है, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क, जिसको गल्फ में कन्वर्ट किया गया था, गल्फ कोर्स में, कब, 1988 में। ये जो सलीम अली नेशनल पार्क है ना, सलीम अली नेशनल पार्क जो है, इट वॉज अर्लियर, जो इसका पहला नाम था ना, इनिशियली इसका नाम था सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। क्या इसका इनिशियली नेम था, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इसका इनिशियली नेम था। उसके बाद इसका नेम चेंज किया गया, रखा गया एज सलीम अली नेशनल पार्क। तो इसका सलीम अली नेशनल पार्क क्यों नाम रखा गया, ये रखा गया था इन ऑनर ऑफ फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है, ये एक इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट था, फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जिसका नाम था सलीम अली। क्या उसका नाम था, सलीम अली। तो उसी के नाम पे, उसी सलीम अली के नाम पे ये जो नेशनल पार्क है ना, इसका नाम चेंज किया गया था और इसका नाम रखा गया था फिर सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है, समझ आया। ये जो सलीम अली ना, सलीम अली वाज आल्सो नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक जो ऑर्निथोलॉजी है ना, ऑर्निथोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स। आप देखना ये, लेकिन ठीक है, ये देखना, ये भी शायद स्टडी ऑफ बर्ड्स ही करता था, ठीक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया इसी को कहा जाता था। किसको, सलीम अली को। कहाँ पे है सलीम अली नेशनल पार्क, श्रीनगर में ना, श्रीनगर में। अच्छा देखिए, अब अगर वहां पे होगा ना सलीम मोइजुद्दीन अली, सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, ये इसका पूरा नाम था, ठीक है, किसका, सलीम अली का। आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ये भी यही ऑर्निथोलॉजिस्ट ही है, ठीक है। तो इसको नोटिफाई कब किया गया था नेशनल पार्क, 1986 में। इट वाज नोटिफाइड इन 1986 एज नेशनल पार्क। अच्छा, इसको गल्फ कोर्स में किसने कन्वर्ट किया था, शायद मैंने आपको बताया अभी, इसको फारूक अब्दुल्ला ने, ठीक है, फारूक अब्दुल्ला जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, फारूक अब्दुल्ला, उसी ने इसको कन्वर्ट किया था किसमें, गल्फ कोर्स में, ठीक है। अच्छा देखिए, सलीम अली नेशनल पार्क इज होम ऑफ, इसमें यहाँ पे भी आपको हांगल देखने को मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हांगल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको हिमालयन हिमालयन सिरोज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको हिमालयन ब्लैक बियर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसको माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट बर्ड सेंचुरीज, वन ऑफ द बेस्ट बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, ठीक है, ठीक है ना। तो इसको गल्फ कोर्स में कब कन्वर्ट किया गया था, 1998 2020 2001, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, इस टाइम के बीच में इसको कन्वर्ट किया गया था किसमें, रॉयल गल्फ कोर्स में, या आप रॉयल स्प्रिंग गल्फ कोर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, रॉयल स्प्रिंग गल्फ कोर्स। तो यहाँ की जो इंपॉर्टेंट कुछ बर्ड स्पीशीज हैं उसमें आता है रिंग डाउ, कौन आता है, रिंग डाउ, इसमें आता है, और पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। हाँ, एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हिमालयन स्नोकॉक भी है, हिमालयन स्नोकॉक, पे बंद कोकर वना स्नोकॉक। अच्छा, नाउ किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क आप अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ डोडा भी हम लिख सकते हैं, किश्तवाड़ आप ज़्यादा याद रखना, ठीक है, किश्तवाड़ डोडा, किश्तवाड़ में है ये, ठीक है। तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था एज नेशनल पार्क, इसको इस्टेब्लिश किया गया था नेशनल पार्क इन 1981, कब, इट वाज इस्टेब्लिश्ड एज नेशनल पार्क इन 1981। अच्छा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क से कौन सी रिवर बहती है, ठीक है, विच रिवर फ्लोज इन द नॉर्थ ऑफ दिस नेशनल पार्क, ठीक है, इसके नॉर्दर्न साइड से, ठीक है, इसके नॉर्दर्न साइड से एक रिवर बहती है, किसके, किश्तवाड़ नेशनल पार्क से। उस रिवर का नाम क्या है, उसका नाम है रिने रिवर, क्या उसका नाम है, रिने रिवर।
रिने रिवर जो ना, रिने रिवर के साथ बहुत सारी फिर रिवर्स मिलती हैं, किबार नाला, ठीक है। और हाँ बाकी भी हैं, तो याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बोर हो जाओगे। ठीक, तो रिने रिने रिवर जो है ना, ये आप याद रखना, ठीक है, रिने रिवर आप याद रखना। अच्छा, ये भी लिखा आपने कि 1981 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज नेशनल पार्क। यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है ना स्पीशीज, वो कौन सी है? देखिए यहाँ पे स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड भी यहाँ पे है। कश्मीरी स्टैग जो है ना, कश्मीरी स्टैग दैट इज हांगुल, हांगुल भी यहाँ पे है, ठीक है, कश्मीरी स्टैग यानी कि हांगुल भी यहाँ पे है। और यहाँ पे जो इबैक्स है ना, इबैक्स भी यहाँ पे है, मस्क डियर भी है, ठीक है, मस्क डियर भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, एक तो हांगल का और दूसरा स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को आप नहीं बोलना, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो नेशनल पार्क बनाई गई थी ना, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इसका मकसद ही यही था कि हम प्रोटेक्ट करेंगे किनको? स्नो लेपर्ड्स का, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड्स करेंगे। तो याद रखना, किश्तवाड़ नेशनल पार्क का एम क्या था? इट इज एम वाज टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड्स, ठीक है, जो हाईली इंडेंजर्ड स्पीशीज है प्रेजेंटली भी, ठीक है। और जो इंडिया की 7 स्नो, जो इंडिया की 7 नेशनल स्नो लेपर्ड रिजर्व्स है ना, ठीक है, तो उनमें से एक रिजर्व जो है ना, उनमें से एक जो नेशनल पार्क आती है, एक जो रिजर्व आती है, तो वो ये भी है, कौन? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग बात, देखिए ये कहा जाता है कि दाची गांव से कश्मीरी स्टैग निकलता है और फिर कहाँ करता है माइग्रेशन? वो माइग्रेट करता है यहाँ, कहाँ पे? किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। कहाँ से निकलता है? दाची गांव से। तो याद रखना, दाची गांव से जब कश्मीरी स्टैग निकलता है तो वो किस नेशनल पार्क में वो माइग्रेट करता है? वो माइग्रेट करता है किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। कुछ इंपॉर्टेंट ट्री स्पीशीज, और अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे तो ट्री स्पीशीज में आप याद रखना, चिलगोजा, चिलगोजा एक इंपॉर्टेंट ट्री स्पीशीज है, ठीक है। हिमालयन पाइन, हिमालयन पाइन, ठीक है। वॉलनट, पर्शियन वॉलनट, याद रखना, पर्शियन वॉलनट, पर्शियन वॉलनट। फिर आप बोलोगे सर स्पेलिंग भी ठीक नहीं लिखी थी, पर्शियन वॉलनट, ठीक है। ओक ट्रीज भी यहाँ पे है, ठीक है। अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे तो बर्ड्स में आप याद रखना बियर्डेड, बियर्डेड वल्चर, बियर्डेड वल्चर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अच्छा, वाइट चिकड़ बुलबुल, वाइट चिकड़, वाइट चिकड़ बुलबुल देखने को यहाँ पे मिलते हैं। और इंडियन मिना यहाँ पे पाए जाते हैं। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए मेरे दोस्तों, काजीनाग नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क। सबसे पहले आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, दाशीगाम नेशनल पार्क में, उसमें आप लिखना ए ट्राउट फिश जो है ना, ए ट्राउट फिश फार्म भी है। कहाँ पे? ट्राउट फिश फार्म कहाँ पे? दाशीगाम नेशनल पार्क के अंदर। अच्छा, जो किश्तवाड़ नेशनल पार्क है ना, वहाँ पे आप लिखना, वहाँ पे हिमालयन, हिमालयन ब्राउन बियर भी देखे जाते हैं, ठीक है। काजीनाग क्या अंडरलाइन आपने? काजीनाग, काजीनाग नेशनल पार्क करो अब इसको अंडरलाइन। ये जो काजीनाग नेशनल पार्क है ना, इसको हम स्पेल लिखते हैं एस QAZI भी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, काजीनाग नेशनल पार्क, ठीक है, QAZI, काजीनाग, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ पे है? याद रखना, इट इज सिचुएटेड ऑन नॉर्थर्न बैंक, इट इज सिचुएटेड ऑन नॉर्दर्न बैंक, इट इज सिचुएटेड ऑन नॉर्दर्न बैंक ऑफ झेलम, इट इज सिचुएटेड ऑन नॉर्दर्न बैंक ऑफ झेलम रिवर। और ये जो नेशनल पार्क है ना, इट इज वेरी क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल, इट्स वेरी क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल। कहाँ पे? बारामूला में, ठीक है। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये वाली नेशनल पार्क, और लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक है, ठीक है, जो पाकिस्तान के साथ हम लाइन ऑफ कंट्रोल शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसको कब नेशनल पार्क स्टैब्लिश किया गया था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज नेशनल पार्क इन 2007। याद रखना, 2007 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज नेशनल पार्क। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 2007, याद रखना। अच्छा, याद रखना, ये एक पार्ट है किसका? ये एक पार्ट है प्रपोजल का। इट वाज ए पार्ट ऑफ प्रपोजल फॉर ए ट्रांस कराकरम, फॉर ए ट्रांस कराकरम पीस पार्क। इसका ये प्रपोजल था, ठीक है। किसका प्रपोजल था? ट्रांस कराकरम पीस पार्क, पीस पार्क का ये प्रपोजल था। किसके साथ ये प्रपोजल था? पाकिस्तान के साथ, ठीक है। यानी कि इंडिया का प्रपोजल किसके साथ था? ये पाकिस्तान के साथ ये प्रपोजल था। क्या? कि हम एक ट्रांस कराकरम पीस पार्क यहाँ पे बनाएंगे। तो इसलिए कुछ बुक्स इसको लिखते हैं, इट इज ट्रांस कराकरम पीस पार्क भी इसको कहा जाता है। कुछ बुक्स लिखते हैं, लेकिन मैक्सिमम नहीं लिखते हैं, वो उसको ऐसे ही प्रपोजल के बेस पे
अलग करते हैं, ठीक। अच्छा देखिए, ये जो नेशनल पार्क है ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आफ्टर कारगिल वार, ठीक है, कारगिल वार के बाद ये बनाई गई थी ये नेशनल पार्क, ठीक है। और इसका मकसद ये था कि हम मारखोर जो है ना, मारखोर, मारखोर वाइल्ड गोट, मारखोर जो है ना एक वाइल्ड गोट होती है, ठीक है, मारखोर जो है ना ये एक वाइल्ड वाइल्ड गोट होती है, मारखोर याद रखना, मारखोर, फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पे, एक सेकंड, साफ साफ लिखूंगा, मारखोर। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाई गई थी, ठीक है, क्योंकि ये इंडेंजर्ड हो चुकी हैं और रेयर भी है ये, ठीक है, ये एक रेयर एनिमल है। तो इसी को कंजर्व करने के लिए, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क बनाई गई थी आफ्टर कारगिल वार। अच्छा ये जो है ना, ये जो नेशनल पार्क है ये कैसे बनाई गई थी? ये कारो की गई थी, ठीक है। इसका कुछ पोर्शन लिम्बर से निकाला गया था, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकाला गया था। इसका कुछ पोर्शन लच्छीपोरा, लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकाला गया था, और कुछ पोर्शन इसका नगनेरी, नगनेरी कंजर्वेशन रिजर्व से निकाला गया था। तो इट हैज बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम कंजर्वेशन रिजर्व, तो इट हैज बीन कार्व्ड फ्रॉम लिम्बर, लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नानगिरी कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मारखोर आपने याद रखा ना, इंडेंजर्ड मारखोर यहाँ पे पाया जाता है। अच्छा मारखोर जो एक वाइल्ड गोट है, तो मस्क डियर आप याद रखना, मस्क डियर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। जो कश्मीरी, कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वेरल, कश्मीरी फ्लाइंग स्क्वेरल भी यहाँ पे पाई जाती हैं। येलो, येलो थ्रॉटेड, येलो थ्रॉटेड, येलो थ्रॉटेड मार्टिन भी यहाँ पे पाई जाती हैं। और यहाँ पे कौन है शाबाश? इंडियन लेपर्ड, इंडियन लेपर्ड भी काजीनाग नेशनल पार्क में देखी जाती है, ठीक है। अगर हम कुछ मतलब बर्ड्स की बात करेंगे तो गोल्डन ईगल याद रखना, ठीक है, गोल्डन ईगल यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे स्पैरो हॉक भी होती हैं, स्पैरो हॉक, ठीक है। यहाँ पे कश्मीर, कश्मीरी रेड ब्रेस्टेड फ्लाई कैचर ये भी यहाँ पे होती है, ठीक है। स्नो पिजन, कको, कको याद रखना, कको सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक। अच्छा बस काफ़ी है। पायड किंग फिशर वगैरह आप याद रखोगे, हिमालयन पायड किंग फिशर, हिमालयन पायड किंग फिशर, वहाँ पे जब ऑप्शन सामने पढ़ते हैं ना तो सब कुछ याद आ जाता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसकी एक खासियत है, यहाँ पे इस काजीनाग नेशनल पार्क में 17, कितने, यहाँ पे इसमें 17 स्पैशीज ऑफ बटरफ्लाइज देखी जाती हैं। किनकी? बटरफ्लाइज की, तितली की, ठीक है। तो 17 स्पैशीज ऑफ बटरफ्लाइज कहाँ पे देखी जाती है? काजीनाग नेशनल पार्क में। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, कॉमन, कॉमन रेड अपोलो, कॉमन रेड अपोलो ये भी एक स्पैशीज जो यहाँ पे देखी गई है, कहाँ पे? बटरफ्लाइज की एक स्पैशीज है जो काजीनाग में है। रीगल अपोलो, ठीक है। ब्राउन अर्गस, ये सारी क्या है? ये बटरफ्लाई की स्पैशीज हैं। माउंटेन अर्गस, कॉमन ब्लू, कॉमन ब्लू अपोलो, अपोलो, अपोलो जो भी आपको दिखेगा आप ये सोचना कि ये किसकी है, ये बटरफ्लाई की स्पैशीज है। अच्छा ये जो मारखोर है ना, आपको पता है मारखोर जो है ना ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। मारखोर इज नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा देखिए अब थोड़ा सा हमेश नेशनल पार्क के बारे में आपको बताऊंगा। हमेश नेशनल पार्क जो है इट्स आल्सो नोन एज हमेश हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ठीक है, हाई आल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ठीक है। बेस्ट है अगर याद रखो कुछ फैक्टर्स। तो ये कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है। याद रखना इट्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क, क्या है? इट्स लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ साउथ एशिया, पूरे साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ी नेशनल पार्क ये है। कौन? हमेश नेशनल पार्क। और यहाँ पे सबसे ज्यादा, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स यहाँ पे, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स कहाँ पे देखे जाते हैं? वो देखे जाते हैं हमेश नेशनल पार्क में। इसलिए हमेश नेशनल पार्क जो है इट्स कॉल्ड स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया हमेश को ही बोला जाता है, हमेश नेशनल पार्क को। इसके नॉर्दर्न साइड से कौन सी रिवर बहती है हमेश नेशनल पार्क से? इंडस रिवर, याद रखना, ठीक है। स्नो लेपर्ड के अलावा यहाँ पे आपको तिब्बतियन वॉलफ देखने को मिलेगी। क्या? तिब्बतियन वॉलफ,
तिब्बतियन वॉल्फ देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको रेड फॉक्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको यूरेशियन ब्राउन बियर देखने को मिलेंगे। चलिए आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा उसके बारे में देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे पहले आप सुरिनसर मानसर हमने लेक्स पढ़े थे ना, सुरिनसर मानसर, तो सुरिनसर मानसर इन्हीं लेक्स के नाम पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पड़ा है, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो दो लेक्स यहाँ पे है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो सुरिनसर और मानसर लेक, तो इन्हीं लेक्स के नाम पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी पड़ा है, सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको 1981 में इस्टेब्लिश किया गया। मैक्सिमम जो है ना ये 1981 में ही इस्टेब्लिश किए गए हैं, 1981 में इसको किया गया था इस्टेब्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से वेजिटेशन पाए जाते हैं? देखिए अगर हम ट्रीज की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे कॉमन ब्रॉड लिवर्ड स्पेशीज, यानी कि जितनी भी ब्रॉड लिवर्ड स्पेशीज है ना वो यहाँ पे पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कमला ट्री पाई जाती है। कौन सी? कमला ट्री यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे फिग ट्री, ठीक है, सैक्रेड फिग ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे इंडियन रोज वुड यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे यानी कि ब्रॉड लिवर्ड जो ट्रीज हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम फाउना की बात करेंगे तो गोरल, याद रखना, गोरल यहाँ पे पाया जाता है। जो वाइल्ड बेयर हैं वो यहाँ पे पाया जाता है। लेपर्ड यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है ना दैट इज बार्किंग डियर और बार्किंग डियर है। ठीक है, डियर। ठीक है, तो और यहाँ पे है वाइल्ड बियर। ठीक, बर्ड्स की बात करेंगे तो पी फावल है यहाँ पे ग्रे ब्लैक पैट्रिज पाई जाती है। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? सुरिनसर मानसर के बारे में। नाउ नेक्स्ट दैट इज जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना ये कहाँ पे है? अभी मैंने आपको बोला ये कठवा में है। ये किस विलेज में? याद रखना, ये जसरोटा एक विलेज है। वहाँ पे क्या है? जसरोटा एक विलेज है। जसरोटा के नार्दर्न साइड पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए इसका नाम पड़ा है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या कठवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, तो ये किस रिवर बैंक पे है? इट्स ऑन द रिवर बैंक उज। ठीक है, इट लाइज ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज। याद रखना, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसको? जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। यहाँ पे सबसे ज्यादा किस प्लांट की मतलब ग्रोथ है? कौन सा प्लांट यहाँ पे डोमिनेटेड फार्म है? तो बम्बू जो है ना, बम्बू प्लांटेशन यहाँ पे सबसे ज्यादा है। बम्बू प्लांटेशन यहाँ पे डोमिनेटेड है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्लांट है ना वो बम्बू के हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था शायद क्लास 4th में ही, मुझे याद नहीं पहले शिफ्ट में पूछा गया था या सेकंड या थर्ड में, लेकिन पूछा गया था बम्बू की प्लांटेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो वो है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके अलावा जो और भी कुछ स्पेशल जैसे इंडियन रोजवुड, मैंने आपको बताया इंडियन रोजवुड भी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे भी इंडियन रोजवुड पाया जाता है। यहाँ पे भी खैर जो एक प्लांट है ये पाया जाता है। इंडियन ऐश पाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, इंडियन ऐश यहाँ पे पाया जाता है। ये कुछ स्पेशीज हैं जो जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में है। अच्छा, फौना की बात करेंगे तो चीता, रेजर स्मोकी, ठीक है, और ब्लू रॉक पिजन। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। इसमें जसरोटा में आप सिर्फ 2 चीजें याद रखना, 3 चीजें। एक, सबसे ज्यादा जो वैरायटी इसमें पाई जाते हैं ना प्लांट्स में से इसमें बम्बू की प्लांटेशन सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो एनिमल पाया जाता है वो इसमें चीतल पाया जाता है। तो चीतल यानी कि हुम ऑफ चीतल है ये। ठीक है, चीतल है जिसको हम एक्सीज डियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सीज डियर, याद रखना। ठीक है, और पॉइंट ये है कि ये उज रिवर पे है। ठीक है, जसरोटा विलेज के नॉर्दर्न साइड पे। अब नेक्स्ट आप अंडरलाइन कर लीजिए गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा, अब आप अंडरलाइन कर लीजिए गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वो आपने अंडरलाइन की होगी। ठीक है, तो चलिए गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें आप याद रखना, इसको डिक्लेयर किया गया था एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987। ठीक है, 1987 में इसको डिक्लेयर किया गया एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये एक पार्ट है किसका? ये गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, ये गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है, याद रखना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप याद रखना इसमें कौन कौन से ट्रीज है। देखिए द्यूदार है, इसमें पाइन है, जिस तरह से होता है। ठीक है, जो कश्मीर की फॉरेस्ट में। लेकिन इसके अलावा याद रखना इसमें हारूस चेस्टनट है। कौन सा?
हारूस चेस्टनट आप याद रखना, इसमें हारूस चेस्टनट भी है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो एनिमल की स्पाइसेस में दैट इज मस्क डियर, यानी कि इट इज होम ऑफ मस्क डियर। देखिए आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज होम फॉर मस्क डियर, वहां पे ये नहीं होंगे सारे जो मैं आपको स्पेशीज बताता हूँ, ये नहीं होंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये होम, इट्स होम फॉर दिस स्पेशीज, इट्स होम फॉर दिस स्पेशीज, ये स्पेशीज में ज्यादा है, तो वही आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मार्कोर ज्यादा कहाँ पे है, ये आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए मस्क डियर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, हांगुल सबसे ज्यादा कहाँ पे, बंबू प्लांटेशन सबसे ज्यादा कहाँ पे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी वहां पे आप फजूल अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो हार्स चेस्टनट ट्री भी इसमें आप याद रखना, मस्क डियर आप याद रखना। इसके अलावा लंगूर भी यहाँ पे है, रेड फॉक्स भी यहाँ पे है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसको हाईलाइट करके आपको रखना है ना, वो आपको रखना है कौन, दैट इज मस्क डियर की स्पेशीज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्नोकॉक्स भी है। ठीक है, इसको इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, स्नोकॉक्स, वल्चर, ठीक है, जंगल क्रो, जंगल क्रो, जंगल क्रो, और क्या है शबाश, कश्मीरी फ्लाई कैचर, कश्मीरी फ्लाई कैचर। देखिए इनमें से बर्ड्स में से इंपॉर्टेंट कौन है, बर्ड्स में से आप इंपॉर्टेंट है वल्चर याद रखना, वल्चर और स्नोकॉक। ठीक है, बस ये दो इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा याद रखना, जो ये गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के सराउंडिंग्स में आपको गुलमर्ग गुलमर्ग गोल्फ क्लब भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लब भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे गुलमर्ग गंडोला भी है। ठीक है, गुलमर्ग गंडोला भी है इसके सराउंडिंग्स में। अब आप अंडरलाइन कर लीजिए ओवीरा अरू, ओवीरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो ओवीरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, अनंतनाग में, पहले मैंने आपको बताया। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, इसको 1987 में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और ये एक पार्ट है किसका, ओवीरा अरू, ओवीरा अरू पॉइंट्स में लिख लीजिए ऐसे, पार्ट ऑफ ओवीरा अरू बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, BR बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और ये एक क्या है, जिस मतलब ये ओवीरा अरू बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है ना, तो वो जो ओवीरा अरू बायोस्फीयर रिजर्व है ना, खुद वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ वर्ल्ड। हॉटस्पॉट आपको पता है किसको बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब स्पैशीज पाई जाती हो। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सेकंड, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ से कौन सा रिवर फ्लो होता है इसके नज़दीक, फिरोज, फिरोज नाला याद रखना। ठीक है, फिरोज नाला, फिरोजपुर, फिरोजपुर नाला, या फिरोज नाला, ये बात है। देखिए ओवीरा अरू के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको इस्टेब्लिश कब किया है, 1987, ये मैंने आपको बताया। लेकिन ये कहाँ पे है याद रखना, ये पहलगाम के नज़दीक है। क्या है, पहलगाम के नज़दीक है, बिल्कुल पहलगाम के नज़दीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी स्पाइसेस पाई जाती है, शबाश, ब्लू पाइन, ब्लू पाइन याद रखना, हारूस चेस्टनट। ठीक है, और जूनिपाइरस, जूनिपाइरस को सर्कल करना। ठीक है, रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी देखे गए हैं। कहाँ पे, मेडिसिनल प्लांट्स देखे गए हैं, मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है, कौन कौन सा, इंडियन, इंडियन एटीज। ठीक है, हिमालयन एर्नीबिया, ये कुछ क्या है शबाश, मेडिसिनल प्लांट जो यहाँ पे देखे गए हैं। अच्छा फौना की अगर हम बात करेंगे ना, तो रेड डियर आप याद रखना, रेड डियर को इनसर्कल करके रखना, रेड डियर या रेड हांगुल। ठीक है, रेड डियर और रेड हांगुल, और कश्मीरी मस्क डियर तो होता ही यहाँ पे, एशियाटिक इबैक्स याद रखना। ठीक है, एशियाटिक ब्लैक बियर भी याद रखना। ठीक है, और ये कहा जाता है कि बेस्ट, बेस्ट सीजन टू व्यू मैमल्स, बेस्ट सीजन टू व्यू मैमल्स इन ओवीरा अरू, वो कौन सा टाइम पीरियड है, सितंबर टू अप्रैल का जो टाइम पीरियड ना, यहाँ पे मैमल्स का देखने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, यानी कि तमाम मैमल्स जो ना वो यहाँ पे देख मिलते हैं, कब, सितंबर टू अप्रैल में। अच्छा मार्च टू अगस्त की अगर हम बात करेंगे ना, तो मार्च टू अगस्त में यहाँ पे बर्ड्स को देखा जा सकता है। ठीक है, तो बर्ड्स की बात करेंगे तो बर्ड्स में कौन कौन सी यहाँ पे पाई जाती हैं बर्ड्स, लीप वार्बलर, कश्मीरी फ्लाई कैचर, यूरोपियन रूलर,
अब आता है लास्ट पे जो इन सभी पॉइंट्स का किंग है, ओवेरा ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अगर आपसे पूछा गया ना कि फीजेंटस जो है, फीजेंटस फीजेंटस कहाँ पे पाए जाते हैं, तो याद रखना मैग्निफिसेंट स्पैशीज, यानी कि बहुत सारी स्पैशीज और जबरदस्त कलर की स्पैशीज फीजेंटस की कहाँ पे पाई जाती हैं, ओवेरा ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखिए, आप अंडरलाइन कर लीजिए नंदिनी, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इट इज सिचुएटेड, ठीक है, इट इज सिचुएटेड ऑन NH1A, दैट्स नेशनल हाईवे 1A पे है। ठीक है, अच्छा इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, 1981 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसका नाम जो नंदिनी है ना, वो एक विलेज, एक्चुअली एक विलेज है जिसका नाम है नंदिनी विलेज। उसी नंदिनी विलेज के नाम पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी नंदिनी विलेज पड़ा है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ट्रीज है ना, इसकी जो ये जो सेंचुरी है ना, इट्स कवर्ड विद फॉरेस्ट ऑफ फिर, ठीक है, फॉरेस्ट, इट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट ऑफ फिर एंड पाइन ट्रीज, यानी कि फिर और पाइन ट्रीज इस नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखे जाते हैं। ठीक है, और फाउना की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लेपर्ड है, ठीक है, लेपर्ड याद रखना, यहाँ पे गोरल भी है, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, भी है, ग्रे लंगूर है यहाँ पे, ठीक है, ग्रे लंगूर है। और इंपॉर्टेंट एक बात ये भी है कि यहाँ पे भी फीजेंटस हैं, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी फीजेंटस पाए जाते हैं। बर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो ब्लू रॉक पिजन यहाँ पे है, ब्लू रॉक पिजन, ब्लू रॉक पिजन यहाँ पे है, इंडियन मिन्ना यहाँ पे है, इंडियन मिन्ना। और यहाँ पे छिर फीजेंट्स हैं, फीजेंट्स की एक मतलब स्पेशीज है जिसको हम बोलते हैं छिर फीजेंट्स, वो भी यहाँ पे है, कहाँ पे, नंदिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और चकोर जो है ना, चकोर, चकोर भी एक क्या है, बर्ड है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद अंडरलाइन कर लीजिए राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज आल्सो कॉल्ड दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद है ना, कहाँ पे है, अनंतनाग में। और याद रखना इसको स्टैब्लिश किया गया था 1981 में, कब, 1981 में। तो प्रिडोमिनेंट जो ट्री की स्पेशीज है, प्रिडोमिनेंट स्पेशीज ऑफ ट्रीज, कौन कौन सी ट्री यहाँ पे प्रिडोमिनेंट है, शबाश, यानी कि केल पाइन है यहाँ पे, ठीक है, स्प्रूस है, फिर है यहाँ पे जूनिपर ट्रीज है, जूनिपर ट्रीज, और देवदार भी यहाँ पे है। ठीक है, फौना की बात करेंगे तो हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन ब्लैक बियर यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे हांगुल भी हैं, यहाँ पे मस्क डियर भी हैं, ठीक है, मस्क डियर भी हैं। तो बर्ड्स की बात अगर करेंगे तो हिमालयन 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 ग्रिफन, ग्रिफन वल्चर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे वाइट बैकड वल्चर है, और क्या है शबाश, और यहाँ पे मोनल्स है, हिमालयन स्नोकॉक है यहाँ पे, ठीक है, और क्विकलस वगैरह है, तो वो तो हर एक जगह पे है। अच्छा देखिए, राजपरियाँ जो है ना, राजपरियाँ का जो, या जिसको हम दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं, इसका नाम राजपरियाँ क्यों पड़ा है, राजपरियाँ या दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक्चुअली राजपरियाँ जो है ना, राजपरियाँ नाला यहाँ से गुजरती हैं, कौन सी नाला, राजपरिया नाला यहाँ से गुजरती हैं, उसी नाला के नाम पे इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी पड़ा है राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो वो इसको भी ड्रेन करती हैं, किसको ड्रेन करती हैं, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी। लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बारामूला में, और ये भी आपको पता है कि लिम्बर से ही काजीनाग नेशनल पार्क को कारो किया गया था, और लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, है ना, लिम्बर जो लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन यानी कि इससे भी, इसका भी कुछ पोर्शन किसके अंडर है, इसका भी कुछ पोर्शन काजीनाग नेशनल पार्क को दिया गया था। अच्छा याद रखना, अब देखिए ये तो सीधी सादी बात है, वहाँ पे ये तो मतलब जो काजीनाग नेशनल पार्क है वो इसके साथ में है, बिल्कुल साथ में है। तो यहाँ पे कौन सा स्पेशीज होगा, यहाँ पे भी मारखोर का स्पेशीज है, कहाँ पे, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। लच्छीपोरा, लच्छीपोरा की अगर हम बात करेंगे, लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, बारामूला में है, कहाँ पे, ऑन नार्दर्न बैंक ऑफ झेलम रिवर, है ना, झेलम रिवर के नार्दर्न बैंक में है। इसका भी कुछ पोर्शन किसको दिया गया था, शाबाश, काजीनाग नेशनल पार्क को, है ना। तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे भी मस्क डियर और मारखोर जो है ना, मारखोर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मारखोर यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे गोरल्स जो है ना, गोरल्स की भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे
पॉपुलेशन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे, शुपिया में। कब बनाई गई थी? 1987 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और याद रखना, हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, यहाँ पे लेक गुमसर है, ठीक है। लेक गुमसर कहाँ पे है? हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ पे पीर पंजाल पास जो है ना, पीर पंजाल पास भी यहीं से, पीर पंजाल पास जो है ना वो यहाँ से भी क्रॉस होती है, ठीक है। और जो सरनसर है ना, सरनसर भी यहाँ पे है, और रुपरी, सरनसर और रुपरी, ये कुछ रीजन्स हैं जो कहाँ पे है, हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हैं। अच्छा, याद रखना जो मुगल रोड है ना, मुगल रोड, इससे मुगल रोड जो है ना, दैट कट्स थ्रू, मुगल रोड कट्स थ्रू दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखना, ठीक है। तो ये था किसके बारे में? हिरपुरा के बारे में। राजपुरिया भी हमने पढ़ा। अब आप रामनगर अंडरलाइन कर लीजिए, रामनगर, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामनगर में आप याद रखना, इट्स आल्सो नोन एज रामनगर रखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। रामनगर रखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है ना, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? 1981 में। कब? 1981 में। ये कहाँ पे है? ये जम्मू में है, ठीक। इसके बारे में आप याद रखना, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ये भी आप याद रखना कि यहाँ से ये जो है ना, ये वैश्य शेपर्ड है। क्या है? ये वैश्य शेपर्ड है। ये वैश्य शेपर्ड है। और यहाँ से कौन सी रिवर गुजरती है? कुरनोला, कुरनोला, ठीक है। कुरनाला फिर लास्ट पे कहाँ पे पड़ती है? तवी में जाती है ये, ठीक। अच्छा, याद रखना, ये जो इसके फॉरेस्ट है ना, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो फॉरेस्ट हैं, ये लोअर शिवालिक्स का एक पार्ट है। क्या है? ये लोअर शिवालिक्स का एक पार्ट है, ठीक। और ये भी याद रखना, माता वैष्णो देवी जो है ना, माता वैष्णो देवी मंदिर जो है ना, वो बिल्कुल इसके करीब है। किसके करीब? रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, ठीक। अच्छा, ये भी याद रखना, सबसे ज्यादा जो यहाँ पे पाए जाते हैं ना, वो चिर पाया जाता है, ठीक है। चिर ट्रीज, चिर यानी कि पाइनस ट्रीज है ना, पाइनस ट्रीज, चिर यहाँ हम कहेंगे पाइनस ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं वो कौन है? वो है लेपर्ड, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे नील गाय भी पाए जाते हैं, बार्किंग डियर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, बार्किंग डियर। और यहाँ पे वाइल्ड बोर भी पाया जाता है, वाइल्ड बोर। अच्छा, अब क्या पढ़ना है हमें? अब आप अंडरलाइन कर लीजिए थजवस, थजवस जिसको हम क्या बोलते हैं? बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी जिसको हम बोलते हैं। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? इसको भी इस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। कब? 1987 में इसको भी इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके नार्दर्न साइड से सिंध रिवर बहती है, ठीक है। सिंध रिवर इसके नार्दर्न साइड से बहती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? मस्क डियर की, ठीक है। मस्क डियर यहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और इसके कुछ कनेक्शन, थजवस जो है ना, थजवस सेंचुरी, इसके कनेक्शन बाकी वाइल्ड लाइफ एरिया से भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी इसके कुछ कनेक्शन है, मतलब ये उसके साथ मिक्स होता है, ठीक है, टच करता है। और अपर दाशीगाम से भी, ठीक है, अपर दाशीगाम, ठीक है, और सिंध फॉरेस्ट, यानी कि इन ये वाले प्रोटेक्टेड एरियाज है ना, अरू है, अपर दाशीगाम या सिंध फॉरेस्ट, वहां से भी कुछ मतलब जो बर्ड्स वगैरह हैं वो यहाँ पे फ्लाई करके आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? मस्क डियर, याद रखना आप, ठीक है, मस्क डियर। यहाँ पे आपको थजवस ग्लेशियर भी आपको दिखेगा इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है। और सोनामर्ग के जो कुछ स्नोलेडन पीक्स है ना, सोनामर्ग के पीक्स, वो भी आपको यहाँ से दिखेंगे। सिंध रिवर भी आपको यहाँ से दिखेगी। अच्छा, टाटाकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाटाकुटी लास्ट वन, टाटाकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, टाटाकुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? शाबाश, ये पुंछ में है, पुंछ में। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 2012 में। कब? 2012 में। लेकिन मुझे लगता है, देखिए, वो जो मैंने आपको बोला था ना, त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज लेटेस्ट वन, क्योंकि कहीं भी वो मैंने वो बुक्स में नहीं देखी, सिर्फ मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखी। अगर आपको पूछा गया कि लेटेस्ट वन कौन है, तो फिर आप उसी त्राल को लिखना, ठीक है। त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो पुलवामा में है, ठीक है। तो ये कब बनी थी? टाटाकुटी 2012 में बनी थी, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं ना, वो येलो थ्रॉटेड मार्टिन यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे यहाँ पे आप जेकाल याद रखना आप, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक बियर भी है, और डियर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, और लेपर्ड भी, ठीक है। अगर हम बर्ड्स की बात करेंगे तो बर्ड्स में यहाँ पे वेस्टर्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेस्टर्न ट्रैगोपॉन, चीयर फीजेंट भी यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, आपसे अगर पूछा गया ना इसमें, तो आपसे बर्ड्स के बारे में ही पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो वेस्टर्न ट्रैगापोन और चीर फिजेंट है ना, ये यूनिक है इस सेंचुरी में, ठीक है। अच्छा, जो दाशीगाम है ना, दाशीगाम का कनेक्शन किस लेक से है? याद रखना, अगर आपसे पूछा गया दाशीगाम का कनेक्शन किस लेक से है, वो डल लेक से है, याद रखना।
ठीक है। अच्छा, अगर आपसे इसका साइंटिफिक नेम पूछा गया, यानी कि जूलॉजिकल नेम अगर आपसे मारखोर का पूछा गया, मारखोर, ठीक है, मारखोर का जो जूलॉजिकल नेम है ना वो है कैप्रा, कैप्रा फैल्कोनिरी, कैप्रा फैल्कोनिरी। अच्छा देखिए, अगर आपसे पूछा गया ना कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो कब मनाया जाता है, वो 3 मार्च को होता है, ठीक है, दैट्स ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मार्च। अगर आपसे पूछा गया ना कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्टर्स, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्टर्स कब ऑब्जर्व किया जाता है, इट्स ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मार्च, ठीक है। और उसके बाद ये भी याद रखना कि अच्छा, जो थीम था 2021, ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। जो 2021 जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स था, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स जो था 2021 का, उसका थीम क्या था, ठीक है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे ऑफ 2021, उसका थीम क्या था, उसका थीम था फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी, पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अच्छा, ट्रिकोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, ट्रिकोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब स्टैब्लिश की गई थी, 1981 में, याद रखना, ठीक है। अच्छा अच्छा, अभी कुछ है शायद इसमें, एक सेकेंड एक सेकेंड, सुरेंद्र मानसर को इस्टेब्लिश कब किया गया था, लेक को, ठीक है, इसको 2005 में डिक्लेयर किया गया था एज रामसर साइट, याद रखना। हाईगाम को इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1945 में, ठीक है, जो मैंने वेटलैंड रिजर्व आपको बताए थे, वेटलैंड रिजर्व साइट्स। अच्छा अच्छा अच्छा, मिरगोंड को कब इस्टेब्लिश किया गया, 1991 में। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या है इसमें, बांगट, खिरम, पनियार। चलो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।